हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एसजीपीजे का एग्जाम हुआ और आप सभी लोगों ने जो है वो कल एग्जाम दिया 23 जून का। और 23 जून का जो है वो रो स्कोर भी जो है वो शाम को डाल दिया गया था। मैं आपको सेम जो 22 जून का एनालिसिस करवाया था सेम उसी तरीके से मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूं कि किसके कितने मार्क्स कितने परसेंटेज लोग जो है वो इस मार्क्स के अंदर जो है वो आने वाले हैं। तो 23 जून को रो स्कोर क्या था और सबसे जो है वो अच्छी बात क्या है कि 90 प्लस केवल केवल एक स्टूडेंट के जो है वो आए हैं। कौन सा स्कोर जो है वो रेंज के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कंपटीशन के अंदर रहा, मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। चलेगा, देखते हैं। आप सभी लोगों के सामने एसजीपीजे जो है वो 2026 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात करता हूं। 23 जून को 23 जून को जो है वो रो स्कोर एनालिसिस करता हूं तो टोटल कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने जो है वो पार्टिसिपेशन किया। 9,982 स्टूडेंटों ने जो है वो पार्टिसिपेशन किया, जिसके अंदर 90 से प्लस केवल एक स्टूडेंट के आए। 81 से 93 स्टूडेंट्स है, 71 से 80 30 है, 61 से 72 47 है, 51 से 67 98 है, 41 से 50 जो है 1445 है। देन सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो केवल और केवल इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, जिसमें करीबन 22 जो है वो 22.63% लोग जो है वो सबसे ज्यादा 2249 लोगों जो सबसे ज्यादा है वो 21 से लेकर 30 के बीच में जो है वो मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी का जो है वो बिलो जीरो भी है, लेकिन एक रेंज तो आपके सामने ये है और एक अबाउ 90 केवल एक स्टूडेंट जो है वो पार कर पाया है। पेपर का लेवल किस तरीके था उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। मोस्ट कैंडिडेट जिन्होंने स्कोर किया है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने बता दिया कि 21 से 40 के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर देखने को मिला है। उसके अंदर भी यदि मैं बात करता हूं तो 21 से 30 2259 और 31 से 40 जो है वो 2037 कैंडिडेट जो है वो दिए। तो टोटल यदि मैं इन दोनों को करता हूं तो 4296, मतलब 43% लोगों ने जो है वो यहां पर जो है वो पार्टिसिपेशन किया है। कुछ कैंडिडेट अबाउ 60 भी गए हैं, मतलब 281 कैंडिडेट अबाउ 60 भी गए हैं। अबाउ 70 34 है, अबाउ 84 है, और मैंने बताया कि 90 केवल एक स्टूडेंट ने क्रॉस किया है। सेम उसी तरीके से आगे बात करता हूं तो जो कैंडिडेट थे जिन्होंने स्कोर किया 41 से अबाउ, वो केवल 1445 बच्चे ही हैं। अब देखो कि सर आप कल जब ने आपने एनालिसिस किया था सेम प्रीवियस वाला, तो वहां पर भी सर सेम लगभग जो है वो इतना ही रेंज के अंदर बैठ रहा था। और 51 से 60 केवल 700 जो है वो 98 बच्चे ही जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन किए, जिसके अंदर 61 से 72 47 71 से 80 30 और वही तीन कैंडिडेट जो है वो एक के साथ में गए। तो टोटल 2584 कैंडिडेट, मतलब 25% ये देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको मिनिमम तो 50% चाहिए था पार करने के लिए, जहां पर आपको जो है वो क्वालिफिकेशन के तौर पर माना था कि मिनिमम जो है वो आपको पार करना ही होगा। तो यदि मैं बात करता हूं तो कंपटीशन के ट्रेंड के आधार पर तो 50 से जो है वो कितने गए, 4758 बच्चे जो है वो पार कर चुके हैं। मतलब ये तो मेंस के लिए तैयार है दोस्तों, ये तो मेंस के लिए तैयार है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कम है ऊपर नीचे होंगे। मैं यदि बात करता हूं तो 50 से अबाउट 7400 इस शिफ्ट के ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर जो है वो रेंज दी गई है, जिसमें से -1445 करेंगे तो 6013 कैंडिडेट जो है वो और 172 नेगेटिव स्कोर के ऊपर देखने को मिला। पेपर का एनालिसिस यदि मैं बात करता हूं कि सर 22 और 23 जून का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की बात करता हूं, तो 23 जून का जो पेपर है वो स्लाइटली टफ था, ठीक है। 23 तारीख का जो पेपर था वो जो है वो ज्यादा टफ था। एक्सपेक्टेड जो है वो कैंडिडेट जहां पर आप सर्वाइवल की बात कर रहे थे, तो 90 और 80 प्लस तो बहुत कम स्टूडेंट्स ही जो है वो अचीव कर पाए। तो इसका मतलब देखो, वन स्टूडेंट ही था जो 90 क्रॉस किया था, बाकी तो सर यहां पर नीचे ही थे। नियरली 43% कैंडिडेट आर क्लस्टर्ड बिटवीन 21 से 40, मैंने आपको बता दिया 43% लोग तो केवल 21 से 40 मार्क्स के अंदर ही है, जो यहां पर सर्वाइवल के मोड के ऊपर है कि क्या हम यहां पर पार कर पाएंगे, क्या मेंस हम दे पाएंगे। देन 55 प्लस रो स्कोर जो है वो कैंडिडेट के स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को बता रहा है, और 60 प्लस तो एक्सीलेंस स्कोर के ऊपर गया है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको ये जल्द ही पता चलेगा कि मेरे मार्क्स बढ़े हैं कि घटे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सारी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जब होगा तब आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको एक सिंपल चीज ये बताई कि सबसे ज्यादा जो स्कोर आया है
जो जो जिन्होंने एग्जाम दिया था, करीबन करीबन 10,000 कैंडिडेट मान दो, जिसके अंदर जो है वो 2300 से 2300 बच्चे केवल इसी स्कोर के अंदर है। जहां पर मैंने आपको बता दिया कि 23 जून का रो स्कोर की बात करता हूं तो 22 जून के पेपर की तुलना में थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड पेपर था। 90 प्लस तो केवल एक ही कैंडिडेट था, और सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहा वो इस रेंज के अंदर रहा। तो इसका मतलब कंपटीशन जो है वो टू मच हार्ड है। पेपर का हर शिफ्ट से लेवल बढ़ता हुआ दिया गया। यहां पर टॉपिक्स जो है वो सेम रखे गए, लेकिन पैटर्न जो है वो अलग अलग चेंज करता गया, डेटा को अलग अलग चेंज करता गया। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो है वो वैल्यूएबल कमेंट जो है वो शेयर कीजिएगा। आप अपना जो है वो उस 23 जून का रो स्कोर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि एक जनरल जो है वो हम एनालिसिस कर सके कि किसके कितने नंबर या कितने जो है वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको ज्यादा जानकारी लेनी है, 858 20 782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।